तो चलिए हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे आज परसेंटेज का। पार्ट 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट 4 में भी, ठीक है? उसी को आगे ले चलते हैं और उसी में जो थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल के सवाल बनते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन में वो देखते हैं। और अब जो सवाल आएँगे ना पार्ट 5 में जो सवाल आने वाले हैं, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सब आपको पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ये पहला सवाल है कि चावल की मूल्य 30% बढ़ जाती है तो खपत में कितने पर ये तो वही सवाल आ गया यार, सेम सवाल आ गया। चावल की मूल्य बढ़ रही है, ठीक है? तो खपत में कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया है। 30% अगर बढ़ गया है मतलब 3/10। अगर ओरिजिनल प्राइस 10 था तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया? 13। तो 10 से प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 13। तो कितना कम करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। कितने पे? 13 पे। तो 100 पे क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 30% बढ़ जाता है, उसका कुल खर्च स्थिर रहे। कुल खर्च स्थिर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको बताए थे कि जो आपका खर्च अगर स्थिर रखना हो, खर्च को अगर कांस्टेंट रखना है ना, जो उसके मूल्य का रेशियो होता है ना, वही उसके क्या होता है सॉरी जो उसके मूल्य का रेशियो होता है, उसका उल्टा उसका खपत का रेशियो होता है, ठीक है? अगर मूल्य का रेशियो 10:13 है, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर आपके प्राइस का रेशियो 10:13 है, 10:13 तो खपत का रेशियो होगा 13:10। तो खपत आपको कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम करना पड़ा? तो 10 पहले आप मान लीजिए 13 केजी खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं? 10 केजी तो कितना कम करना पड़ा? 3 कम करना पड़ा। कितने में 3 कम करना पड़ा? 13 में, तो 100 में क्या होगा? और ये निकालिएगा तो आपका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बी। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आपका परसेंटेज आ रहा है, ठीक है? ये सवाल मेरे ख्याल से सेम सवाल पार्ट 4 में भी डिस्कस किए थे। अगला सवाल है कि चीनी की कीमत 4% घट जाती है। चीनी की कीमत 4% घट जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 4% घट गया है, तो 4% का मतलब क्या हुआ? 4% को भिन्न में तोड़ोगे तो 1/25 लिखोगे, सॉरी 25। तो अगर आपका कीमत 25 यूनिट था ना, तो अब घट कितना घट गया है उसमें? 25 में से कितना घट गया? 1 घट गया है। तो अगर मूल्य आपका 25 था, तो घट के कितना हो गया? 24। तो आपका जो खपत था 24 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्योंकि खर्च आपको क्या रखना है? समान रखना है। और जब खर्च समान रहता है, तो जो आपके मूल्य का रेशियो होगा, वही आपका खपत का रेशियो होगा, कंजम्पशन का रेशियो होगा। ठीक है? तो आपको क्या बोला खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? देखिए पहले आप मान लीजिए 24 केजी खा रहे थे, तो अब मूल्य घटने के कारण कितना वृद्धि कर दिए? 1 केजी एक्स्ट्रा खा रहे हैं। कितने पे 1 केजी एक्स्ट्रा खा रहे हैं? 24 पे। तो 100 पे क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 4.1/6% की वृद्धि करनी होगी। 4.1/6% की क्या करनी होगी? इंक्रीज़मेंट करनी होगी किस पे? खपत में। ठीक है? ये इस टाइप का सवाल तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगला सवाल देखिए कि चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है। अब थोड़ा नया सवाल आया। चीनी का कीमत कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया है। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि उसका कुल खर्च केवल 10% बढ़े? देखिए अभी तक हम लोग को बोला जा रहा था कि खर्च को समान रखना है। अब बोला जा रहा है कि चीनी का कीमत 10-30% बढ़ गया है, तो हम खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कुल खर्च कितना हो? सिर्फ 10% ही बढ़े। तो चीनी का कीमत अगर आप मान लो कितना था? ₹100 था। इसका मतलब आप पहले चीनी पे कितना खर्च कर रहे थे? ₹100 खर्च कर रहे थे, ठीक है? अब चीनी का कीमत बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। 30% बढ़ने का मतलब कि अगर पहले आप चीनी पे ₹100 अगर मान लीजिए ₹100 केजी चीनी था और आप ₹100 खर्च कर रहे थे, तो कितना चीनी का कीमत बढ़ गया है? बढ़ गया है 30%। 30% मतलब 130 हो गया है बढ़ के। तो चीनी का जो कीमत हो गया है अब 130, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं?
आप पहले ₹100 खर्च कर रहे थे जब ₹100 ही दाम था चीनी का। चीनी का कीमत बढ़ के कितना हो गया है? 130 हो गया, ठीक है। लेकिन आपका खर्च कितना बढ़ा? खर्च आपका मात्र 10% ही बढ़ा है। मतलब अगर पहले 100 खर्च कर रहे थे ना, तो अब कितना खर्च करोगे? बस 10% एक्स्ट्रा, तो कितना 110 खर्च कर रहा है, ठीक है। सिंपल समझिए कि आपके पास ₹110 है और चीनी ₹130 का हो गया, तो आप अपना खपत तो कम करोगे। कितना कम करोगे? 20 यूनिट। कितने में 20 कम करोगे? 130 में। तब तो आपको इतना का चीनी आएगा क्योंकि आपका खर्च बस आप 10% बढ़ाए हैं, मतलब आप अपने बजट को 10% बस बढ़ाए हैं और चीनी का कीमत कितना बढ़ गया? 130। तो आप अपने बजट को बस 10% बढ़ाए, यानी आपके पास ₹100 था तो ₹110 हो गया और चीनी ₹100 केजी था तो 130 हो गया। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा? 20 यूनिट कम करना पड़ेगा। कितने में? 130 में। तब तो आपके बजट में आएगा 110 में, ठीक है। तो 100 पे क्या होगा? बस निकाल दीजिए। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? कर दो यार। 1/13 कितना होता है? 1/13 होता है भाई 7.9/13, ठीक है। 2/13 का वैल्यू हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 14 इधर हो गया 18 और ये हो गया 13, 13 से 1 करोगे 5। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 5.13% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी आपको अपने खपत में। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपके पास ₹100 था और चीनी भी ₹100 में आ रहा था उस समय, तो आप खरीद रहे थे, लेकिन चीनी का कीमत बढ़ गया 30%, तो चीनी कितने का आने लगा? 130 का। लेकिन आपके पास जो पैसा था ना, उसमें मात्र 10% का बढ़ोतरी हुआ, तो आपके पास कितना है? 110, तो आप 110 ही खर्च कीजिएगा ना, लेकिन चीनी तो अब 130 का मिल रहा है, तो कितना आपको कम करना पड़ेगा? 20 कम करना पड़ेगा। क्यों 20 कम किए? क्योंकि चीनी 130 का है और आपके पास ₹110 ही है। तो 20 यूनिट कम कीजिएगा, कितने में कम कीजिएगा? 20। तो 130 में 20 कम कीजिएगा तब तो आपके बजट के बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। तो 20 कम किए 130 में, तो परसेंटेज वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 100 पे वैल्यू निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 15.13%। ठीक है? चलिए आगे अब। अगला है कि चीनी का कीमत 20% बढ़ गया, तो खपत में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए जिससे कुल खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि चीनी की वास्तविक खपत 280 केजी है। देखिए, चीनी का खपत जो है ना वो बढ़ गया है। सॉरी, चीनी का मूल्य पहले बढ़ा है। मूल्य कितना बढ़ा है? 20% बढ़ गया। ठीक है? और खपत में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए इससे कुल खर्च केवल 5% ही बढ़े? तो देखिए, चीनी मान लीजिए पहले कितने का आप लेते थे? 100 का लेते थे। अब इस 100 का चीनी क्या हो गया है? 20% इसमें बढ़ोतरी हो गई इसके मूल्य में। तो अब कितने का आएगा? 120 का आएगा, क्योंकि 100% का 100 का 20% 20 और 100 में 20 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 120। यानी 100 का चीनी अब कितने में मिल रहा है? 120 में मिल रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको खर्च में केवल 5% ही बढ़ाना है। यानी आप अगर पहले चीनी पे ₹100 का खर्च करते थे, तो अब कितना कीजिएगा? सिर्फ़ 5% आप इंक्रीज़ कीजिएगा अपने खर्चा को। तो आप चीनी पे कितना खर्च करेंगे? 105 खर्च करेंगे, 105 यूनिट या ₹105 बोलो। चीनी जो आप 100 का लेते थे वो कितना हो गया? 120 और आपके पास पैसा कितना हुआ? 105। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा चीनी का उपयोग? तो आप बोलिएगा 15 यूनिट कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चीनी 120 का अब मिल रहा है और आपके पास 105 ही है, तो 15 का कम चीनी यूज़ करना पड़ेगा ना। कितने में 15 का कम की यूज़ कीजिएगा? 120 में। तो 100 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर आप करोगे, ये तो गया 3 पचे 15 और 3 चौके 12 हो गया और 4 से अगर इसको काटोगे तो नहीं कटेगा। ये 50/4 हो गया, यानी 25/2, कहने का मतलब 12.5%। 12.5% आप क्या किए? 12.5% आप खपत को कम कर दिए, अपने उपयोग को कम कर दिए, ठीक है ना? आप अपने खपत में कितना कमी किए? 12.5% की कमी किए।
आपसे क्या पूछ रहा है कि जबकि चीनी की वस्तु में आपको क्या खपत में कितनी कमी करनी आपको प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए। खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, यहाँ कहीं प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है। यानी जो डाटा पूछा जा रहा है आपको केजी में पूछा जा रहा है, ठीक है? और यहाँ लास्ट में आपको दिया हुआ है कि जबकि चीनी की वास्तविक खपत 280 केजी है। मतलब आप 280 केजी पहले खा रहे थे। चीनी का कीमत बढ़ गया तो अब आप ये बताइए कि आपका खपत कितना प्रतिशत सॉरी प्रतिशत नहीं, खपत कितना केजी कम हो गया, ठीक है? अब देखो 12.5% आपको ये तो पता चल गया कि आपका खपत कितना प्रतिशत कम हुआ है, 12.5% और 12.5% को अगर आप भिन्न में तोड़िएगा तो इसको कितना लिखते हैं? 1/8 ठीक है? या नहीं तो आप इसको इतना छोड़ दीजिए कि मत लिखिए 1/8 आपको पता है कि आपकी खपत कितनी कम हो गई तो 12.5% कम हो गई है। 12.5% कम हो गई है और आपका ओरिजिनल खपत था 280 केजी तो कितना कम हो गया? तो आप सिंपल क्या कीजिए कि 280 का 12.5% निकाल लीजिए। 12.5% यानी ये सीधा 1/8 लिख लो या 25/200 भी करोगे 1/8 ही जाएगा। 12.5% को तोड़ दिए, 12 दूना 24 एक 25/200 हो जाएगा यानी 1/8 और 8 से इसको काटिएगा तो 8 तिया 24 बचा 4 8 पंचा 40 यानी आपका जो खपत है ना वो कितना कम हुआ है? आपका खपत कम हुआ है 35 केजी का। आपको ये वैल्यू पूछा जा रहा है कि आपका खपत कितना कम हुआ? कितना? तो 35 केजी खपत कम हो गया। अगर आपसे पूछता कि खपत कितना प्रतिशत कम हो गया? तब आपका आंसर क्या होता कि 12.5% खपत कम हो गया है। लेकिन यहाँ प्रतिशत में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है आपको क्वांटिटी पूछा है, केजी में पूछा है कि कितना होगा? तो आपका आंसर क्या हो गया? 35 केजी। इसमें ऑप्शन छूट गया है, ठीक है? तो आपका आंसर यहाँ से हो गया 35 केजी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में आपको है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को अब ₹160 में पहले से 4 केजी अधिक चावल मिलता है, तो चावल का कम हुआ मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये सवाल ना कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा और इसमें लड़के को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? इसमें क्या करना बस एक सिंपल बात आप समझिए कि 20% की कमी होने के कारण ₹160 में आप पहले जितना खरीदते थे ना उससे 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहा है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आपको ये पता चला ₹100 लेके आप गए, ठीक है? आप ₹100 लेके गए और ₹100 में आप कुछ सामान खरीदते थे। लेकिन जाने के बाद आपको पता चला कि अब क्या हो गया उस सामान पे 20 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वो जो पहले का ₹100 का सामान था वो ₹20 का अगर छूट मिल गया तो क्या होगा? ₹80 में मिलेगा। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ₹100 में पहले जितना सामान खरीदते थे, चूँकि ₹20 का डिस्काउंट मिल गया या 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो अब उस ₹100 में आप एक्स्ट्रा सामान खरीदिएगा ना। हम बोल रहे हैं कि आप उस ₹100 में मान लेते हैं हम ये बोल रहे हैं कि जो 20% का डिस्काउंट मिला ना, उस 20% के डिस्काउंट के कारण आप 2 केजी एक्स्ट्रा चावल खरीद रहे हैं, ठीक है? आप कितना खरीद रहे हैं? ₹100 में 2 केजी एक्स्ट्रा चावल खरीद रहे हैं। इस बात को बस समझ जाइएगा, आपका कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको 20% का डिस्काउंट दिया गया। इस वजह से डिस्काउंट मतलब 20% का छूट दे दिया गया या 20% मूल्य कम हो गया, जो भी आप इसको बोलिए, ठीक है? जिस वजह से आप ₹100 में क्या किए कि 2 केजी एक्स्ट्रा चावल खरीदे। ₹100 में 2 केजी अधिक चावल खरीदे। पहले जितना खरीदते थे उससे 2 केजी अधिक चावल खरीदे। अब ये ₹100 में जो 2 केजी अधिक चावल आप खरीद रहे हैं ना, ये कैसे खरीद रहे हैं? ये इसीलिए खरीद रहे हैं कि आपको ₹20 का छूट मिल गया या ₹20 उसका कीमत घट गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि ₹100 का सामान था, उसपे ₹20 अगर कीमत घट गया सॉरी 20% घट गया तो 20/100 यानी कितना हो गया ₹20 ₹20 का जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है ना, उसी ₹20 से तो हम 2 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। समझे इस बात को? इस ₹100 का सामान पे ₹100 में आप 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। 2 केजी एक्स्ट्रा कैसे खरीद रहे हैं? आपको जो 100 पे 20% का डिस्काउंट मिला, 100 का 20% यानी ₹20 का जो छूट मिला, उसी ₹20 पे तो आप 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद लिए ना। बस यही बात समझने वाला है, कि 2 केजी एक्स्ट्रा जो आप खरीदे हैं, इसी ₹20 का खरीदे हैं और ये ₹20 क्या है? जो 20% का छूट मिला है, ठीक है? तो बस यहाँ समझ गए आप, तो आपका यहाँ से निकल गया। अगर ₹20 में 2 केजी चावल आ रहा है, तो 1 केजी चावल का कीमत क्या हो जाएगा?
तो आप बोलिएगा 1 केजी चावल का कीमत हो जाएगा ₹10। यही आपसे पूछा जाता है सवाल में कि वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए या फिर पहले का कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? चलिए अब सवाल को देखते हैं। सवाल में आपको ये बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। ठीक है? तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक व्यक्ति चावल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब इस वजह से ₹160 में पहले से 4 केजी अधिक चावल खरीद रहा है। 4 केजी चावल अधिक क्यों खरीद रहा है? क्योंकि 20% की कमी हो गई है उसके मूल्य में, ठीक है ना? और कितने रुपए में? ₹160 में कितना केजी चावल अधिक खरीद पा रहा है? 4 केजी चावल अधिक खरीद पा रहा है। तो आप सीधा कीजिए कि 160 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ₹32। यानी ये जो 20% 160 में 20% उसको छूट मिला है ना ₹32, उसी ₹32 में तो वो 4 केजी एक्स्ट्रा चावल खरीद रहा है। यानी 4 केजी चावल के लिए उसको कितना रुपया चाहिए? ₹32 चाहिए। तो 1 केजी चावल का मूल्य नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। जब 4 केजी का ₹32 है तो 1 केजी का क्या होगा? 32/4 ये क्या हो गया? ₹8। नहीं, चावल का जो मूल्य है वो कितने है? ₹8 पर केजी है। और ये ₹8 पर केजी कब है? जब उसका 20% कम हो गया है मूल्य, ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो चावल का कम हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो 20% कम हो गया तो चावल का कम हुआ मूल्य क्या होगा? सीधा ₹8, बात खत्म। समझे इस चीज़ को? 20% की कमी होने के कारण ₹160 में 4 केजी अधिक खरीद रहे हैं। देखिए, आप ₹160 में पहले जितना खरीद रहे थे ना, पहले जितना खरीद रहे थे, उससे 4 केजी अधिक खरीद रहे हैं। आप ₹160 लेके पहले भी जाते थे, लेकिन कितना सामान लेके आते थे? 4 केजी कम लेके आते थे। लेकिन अब जब ₹160 लेके जा रहे हैं, तो 4 केजी अधिक खरीद रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको 20% का क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया। 20% का अगर डिस्काउंट मिल गया, अभी हम समझाए थे कि अगर 100 पे 20 का डिस्काउंट मिल गया और उस 20 के डिस्काउंट या 20 के कमी के कारण आप क्या कर रहे हैं, 2 केजी एक्स्ट्रा चावल खरीद रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर ₹100 आपके पास है, उसमें 2 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो 20 का डिस्काउंट मिला था यानी ₹20, उसी ₹20 में तो आप 2 केजी एक्स्ट्रा लिए हैं। वही बात यहाँ है कि इस ₹160 में 4 केजी अधिक लिए। ₹160 में 4 केजी अधिक कैसे आया? ये आया 20% की कमी के कारण। तो ₹160 में अगर 20% को आपको कम कर देना है या फिर 20% आपको छूट मिल जा रहा है, तो 160 का 20% आप निकालिए कितना हो रहा है? यानी ₹32 आपका बच रहा था, छूट के कारण। लेकिन उस ₹32 में आप क्या किए कि बोले कि हमको चावल एक्स्ट्रा दे दो, तो ₹32 में कितना चावल आ गया? 4 केजी एक्स्ट्रा आ गया। तो वहाँ से आप 1 केजी चावल का वैल्यू निकालिए, 1 केजी चावल ₹8 पर केजी, बात खत्म हो गया। ये क्या हुआ? ये है आपका वर्तमान, यानी जब कीमत घट गया है, घटी हुई चावल का कम हुआ मूल्य कितना है? घटी हुई मूल्य है ₹8 पर केजी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, इस सवाल में ये भी पूछा जाता है। ये तो आपका हो गया कि चावल का या तो बोल देगा कि वर्तमान मूल्य बताइए या फिर घटी हुई मूल्य या जो भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वृद्धि हो गया है 20% तो बढ़ी हुई मूल्य पूछेगा। और दूसरा चीज़ आपसे पूछ सकता है कि चावल का बताइए वास्तविक कीमत क्या था? वास्तविक मूल्य क्या था? ओरिजिनल कीमत क्या था? उसके लिए आप क्या कीजिएगा? वास्तविक कीमत निकालने के लिए आप इसमें क्या कीजिएगा? तो आपको ये पता है कि ये जो ₹8 पर केजी है ना, चावल का कीमत 20% घट गया है। 20% घट गया है, मतलब क्या हुआ कि 100% से कितने पे आप आ गए हैं? 80% पे आ गए हैं। आ गए हैं ना? 20% अगर घट गया है, तो 100% से कितने पे आ गए? 80% से। और इसी 80% का वैल्यू ₹8 पर केजी है ना? इसी 80% का वैल्यू कितना है? ₹8 पर केजी है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100% क्या था? ओरिजिनल प्राइस था। 100% क्या था? ओरिजिनल प्राइस था। 20% घट गया, यानी अभी का प्राइस कितना है? 80% है और अभी का प्राइस आपको कितना निकला? ₹8 पर केजी। तो 80% का वैल्यू ₹8 पर केजी के बराबर, तो 100% का वैल्यू 8/80 और गुना में 100 और यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 10, ये हो जाएगा 10, ₹10 पर केजी। यानी चावल का जो वास्तविक मूल्य था ना, वो कितना था? ₹10 पर केजी था और 20% की कमी के कारण जो घटी हुई मूल्य है, वो कितना है? ₹8
पर केजी। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं और दोनों चीज़ ये पूछता है सवाल में कि वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए या घटी हुई कीमत ज्ञात कीजिए या वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे। देखिए ये भी सेम सवाल है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ठीक है? चावल के मूल्य में 25% प्रति केजी वृद्धि हो गई है, तो एक व्यक्ति ₹400 में 20 केजी चावल खरीद सकता है। ठीक है? तो चावल के मूल्य में हुई वृद्धि ज्ञात करें। चावल के मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हो गया? 25% का वृद्धि हो गया। एक व्यक्ति चावल कितना खरीद रहा है? ₹400 में 20 केजी चावल खरीद रहा है। ₹400 में कितना चावल खरीद रहा है? 20 केजी चावल खरीद रहा है। या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, 20 केजी चावल कितना खरीद रहा है? ₹400 में। 20 केजी चावल ₹400 में खरीद रहा है। ठीक है? तो 1 केजी चावल का मूल्य क्या हो गया? 1 केजी चावल का मूल्य हो गया ₹20। ये बात यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है। और ये ₹20 कब है? ये ₹20 कब है? जब वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने की वजह से एक व्यक्ति ₹400 में कितना केजी चावल खरीद रहा है? देखिए, यहाँ ये नहीं बोला है कि 20 केजी अधिक खरीद रहा है कि कम खरीद रहा है। सिर्फ़ बोला है कि 400 में 20 केजी खरीद रहा है। कब? जब 25% की वृद्धि हो जाती है कीमत में। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये जो ₹20 पर केजी है ना, ये जो ₹20 पर केजी है, ये कौन-सा मूल्य है? ये बढ़ी हुई कीमत है। जब उसके मूल्य में वृद्धि हुई तब की कीमत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चावल के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? यहाँ प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, रुपए में पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? आपको यहाँ से ये निकालना पड़ेगा कि चावल का वास्तविक कीमत कितना था? पहले का कीमत कितना था? अभी का तो कीमत आपको पता चल गया ₹20 केजी है। पहले का कीमत निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप? तो यहाँ देखिए कि 25% की वृद्धि हुई है। 25% की वृद्धि हुई है मतलब क्या हुआ? मूल्य में कितने की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि होगी। 25 को अगर तोड़ोगे आप तो 1/4 लिखोगे। अगर ओरिजिनल कीमत चावल का ₹4 था तो उसमें वृद्धि होके कितना हो गया? ₹5। क्लियर है बात? कि 25% को हम तोड़ दिए 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि हमारा जो वास्तविक मूल्य था चावल का, अगर 4 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो गया? बढ़ा 1 तो कितना हो गया? 5 यूनिट। तो बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 5 यूनिट है कि नहीं? और आपको यहाँ बढ़ी हुई कीमत कितना है? ₹20 पर केजी है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना? ₹20 पर केजी। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/5 यानी ₹4 पर केजी। वास्तविक मूल्य क्या है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वास्तविक मूल्य? ₹16 पर केजी। यानी उस चावल का वास्तविक मूल्य कितना था? ₹16 पर केजी था और कीमत बढ़ने के बाद मूल्य कितना हो गया? ₹20 पर केजी हो गया। तो चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो 16 से कितना हो गया? 20 तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? ₹4 की वृद्धि हुई। खत्म, समझे? चलिए अगले सवाल, ये तो आसान सवाल था। अगला सवाल आपका है कि यदि संतरे के मूल्य को 20% घटा दिया जाए, संतरे के मूल्य को 20% घटा दिया जाए। यदि संतरे के कीमत को दाम को 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी ₹40 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। देखिए ₹40 में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। यानी पहले ₹40 में वो जितना संतरा खरीद रहा था, अब ₹40 में उससे 20 संतरा अधिक खरीदेगा। अब 20 संतरा अधिक क्यों खरीद रहा है? क्योंकि संतरा का कीमत 20% घट गया है। तो भैया संतरा का कीमत अगर 20% घट गया है, तो पैसा तो उसके पास उतना ही है और कीमत घट गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा सामान खरीदेगा। ₹40 में 20 संतरे अधिक क्यों खरीद रहा है? क्योंकि कीमत 20% हट गया है। 20% का मतलब हुआ 1/5 और यहाँ से करोगे तो ₹8। यानी ₹40 जब वो लेके गया, तो उसको पता चला
कि 20% तो घट गया है, यानी ₹8 हमें बच रहे हैं और इस ₹8 में वो क्या किया, कितना संतरा अधिक खरीद लिया? 20 संतरा, यानी जो ₹8 वो बचा, ₹8 जो उसको बचा, उस ₹8 में वो कितना संतरा खरीदा? 20 संतरा खरीदा। तो आप बोल सकते हैं कि 20 संतरे की कीमत कितनी है? ₹8 है, तो 1 संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 8/20, 4 से काटोगे तो 2/5 हो जाएगा। 1 संतरे की कीमत कितनी हो गई? 2/5 रुपए हुए। लेकिन आपको ऑप्शन में पैसा दिया हुआ है। पैसा निकालने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा कर दो। ₹1 में 100 पैसा होता है। यहाँ से काटोगे 20 गया, तो 1 संतरे की कीमत कितनी हो गई? 40 पैसे। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 संतरे का घटा हुआ दाम ज्ञात करें। तो ये तो हम घटा हुआ दाम ही निकाल रहे हैं ना। तो 1 संतरे का घटा हुआ दाम कितना है? 40 पैसा। अगर आपको बोला जाता है कि संतरे का वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए, घटने से पहले संतरे का कीमत क्या था? तब आप क्या करते? तब आप ये देखते कि भैया घाटा कितना है, तो आप यहाँ देखते कि 20% घट गया है, ठीक है ना? यानी अगर 100% कीमत था, तो वो घट के कितना हो गया? 80% हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 20% घट गया है कीमत। तो कीमत 100% से कितना हो गया? 80%। और जब कीमत घटा 80% हुआ तो 1 संतरा का कीमत कितना है? 40 पैसा है। तो 80% का वैल्यू कितने के बराबर? 40 पैसा के बराबर। 80% का वैल्यू कितने के बराबर? 40 पैसा के बराबर। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 100% का वैल्यू होगा 40/80 और गुना में 100। तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 पैसा। और ये 50 पैसा क्या है? ये वास्तविक कीमत है, घटने से पहले का कीमत है। तो संतरा का कीमत जब नहीं घटा था, तब संतरा पर संतरा कैसे मिल रहा था? 50 पैसा पर संतरा मिल रहा था। लेकिन कीमत 20% घट गया, तो अब कैसे मिल रहा है? 40 पैसा पर संतरा मिल रहा है। समझे इस चीज़ को? ये सवाल में लड़के कई बार फँस जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आसान, ठीक है? तो चलिए, इस टाइप का जो भी सवाल मिलेगा ना आपको, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।